दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और राम मंदिर का जो आंदोलन चला उसके अग्रनेता, राम मंदिर रथ यात्रा निकालने वाले, राम मंदिर के पुरोधा लाल कृष्ण आडवाणी को अब भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट भी किया है, आडवाणी साहब को बधाई भी दी है। और इसके साथ ही यानी कि जब मोदी जी ने यह ऐलान कर दिया कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, राम मंदिर आंदोलन के अंदर भागीदारी करने वाले लोगों में और तमाम उन लोगों में जो कभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं या भाजपा के अंदर हैं, एक खुशी की लहर तो दौड़ गई। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो अगुवाई वाले नेता माने जाते हैं, उसके अंदर जब भी नाम कभी आता है तो अटल आडवाणी की जोड़ी का नाम हमेशा चलता है। और लाल कृष्ण आडवाणी को वो नेता माना जाता है, कहीं उनको लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। और लाल कृष्ण आडवाणी राजनीति के अंदर उन लोगों का या उस समूह का या उस समुदाय का नेतृत्व करते हैं जिनको कि राजनीति में मुद्दों पर आधारित बात करने के लिए जाना जाता है। आपको ध्यान होगा लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में, आगे बढ़ें तो आपको बताएं कि जब भी कभी देश के अंदर किसी भी मुद्दे पर बात चली तो लाल कृष्ण आडवाणी उस पर प्रखरता से अपनी बात रखा करते थे। 2004 का वो चुनाव, लोकसभा का चुनाव, जिसमें कि एनडीए की सरकार हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और जब 2004 के चुनाव मैदान में उतरे शाइनिंग इंडिया के नारे के साथ, तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री का फेस थे। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा थे। लेकिन 2004 में भाजपा को बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस की सरकार बनी और 2009 में फिर से एक रिपीट कांग्रेस की सरकार हुई। जब 2014 आया तो 2014 आते आते हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी पूरी तरह सक्रिय थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी का एक पूरा ग्रुप था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एकदम से पाला बदला और पासे बदले, इस प्रकार के पासे चले गए कि आडवाणी जी कई नेपथ्य में हो गए और नरेंद्र मोदी बन गए भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी और तभी से ही लाल कृष्ण आडवाणी के प्रशंसकों, उनके चहेतों, उनको समर्थकों, चाहे वो भाजपा में हो और चाहे भाजपा से बाहर हों, उनके अंदर एक बात चलती रही कि आखिर आडवाणी जी की अगली भूमिका कौन सी होगी। सभी के अंदर एक बात चला करती थी कि आडवाणी जी को जो अगला दायित्व मिलेगा वो कौन सा होगा। हालांकि 2014 के चुनाव में आडवाणी जी गुजरात की गांधीनगर से सांसद तो बने, लेकिन क्योंकि वो देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके थे, इसलिए उनके लिए, उनके लिहाज से कोई और पद बचता नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी बन चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि मोदी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, तो मोदी सर्वमान्य नेता हो चुके थे भारतीय जनता पार्टी के और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बने। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी धीरे धीरे कई नेपथ्य में जाते गए। 2015 का वर्ष आया जिसके अंदर आडवाणी जी की सेहत भी नासाज होनी शुरू हो गई। हालांकि 2015 के अंदर आडवाणी जी को बहुत बड़ा पुरस्कार, जो भारत का बड़ा पुरस्कार माना जाता है, पद्म विभूषण मिला। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और वो दौर भी लोगों को याद होगा जब तमाम परंपराओं से हटकर के, तमाम प्रोटोकॉल से हटकर के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आडवाणी साहब को उनके घर जा कर के पद्म विभूषण से सम्मानित करने गए थे। और फिर वो दौर भी आए जब ये चर्चाएं भी चली कि क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत के राष्ट्रपति के पद पर पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद, क्योंकि आडवाणी जी उनसे बहुत बड़े कद के नेता थे, हैं और रहेंगे, उनको वो स्थान जब नहीं मिल पा रहा था, मंत्रिमंडल में बनाया नहीं जा सकता था, प्रधानमंत्री बन चुके थे पहले ही मोदी जी, तो चर्चाएँ चलती थी कि क्या आडवाणी साहब को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। जब पहला चुनाव हुआ तो पहले चुनाव के अंदर 2016 में राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद, और जब दूसरी टर्म आई तब भी एक बार चर्चा चली कि क्या आडवाणी जी हो सकते हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जी का नंबर लगा, लेकिन आडवाणी जी का नंबर नहीं लगा। तब से ही चर्चा हमेशा चला करती थी कि क्या आडवाणी जी के लिए कोई और पद बना है। सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार के मीम्स चलते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी जी के लिए भारत रत्न का ऐलान करके, खुद उनको संदेश देके और सोशल मीडिया पर ट्वीट करके, पोस्ट करके बता दिया
कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। 50वें ऐसे व्यक्तित्व होंगे लालकृष्ण आडवाणी जी जिनको कि भारत रत्न दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने अभी हाल ही में 23 जनवरी को ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न की घोषणा की और 1 साल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित कर सकती है। अब दूसरे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी हो गए और जब लालकृष्ण आडवाणी जी को अब भारत रत्न से सम्मानित करने की बात आई, जो मोदी जी ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया, तो उसके बाद से तमाम चर्चाएं शुरू हो गई कि लालकृष्ण आडवाणी की देश की राजनीति में भूमिका क्या रही, लालकृष्ण आडवाणी का देश की राजनीति में योगदान क्या रहा और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से लेकर के और आज जब वो 303 सीटों पर पहुंची हुई पार्टी है, यहाँ तक लाने में आडवाणी जी का क्या योगदान था। हालांकि लालकृष्ण आडवाणी जी के जो समर्थक, प्रशंसक, उनके चाहने वाले लोगों की मंशा, इच्छा तो हमेशा ये रही कि लालकृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति के पद तक तो जाएं। लेकिन जो भी हुआ, खैर, उस राजनीति में जाने की बजाय, क्योंकि आज खुद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर जो ट्वीट किया और उसके बाद आडवाणी जी को जो भारत रत्न देने की बात चली, तो फिर एक बात तो आ गई, चलो आडवाणी जी को कुछ तो मिला, चलो आडवाणी जी को कोई तो सम्मान मिला। और हालांकि भारत रत्न से बड़ा सम्मान भारत के अंदर कोई और है नहीं। भारत रत्न से बड़ा सम्मान भारत के अंदर किसी और को माना जाता नहीं। आप ध्यान करें तो 2015 के अंदर श्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जीवित रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया और अब आडवाणी जी को भी, हालांकि उनकी सेहत पहले से तो ठीक है और भले ही वो किसी राजनीति के उस मुकाम को जिसके लिए कि उनके समर्थक, प्रशंसक, शुभचिंतक सोचते रहे हों, वो ना मिला हो, लेकिन भारत रत्न मिलने के बाद में आडवाणी जी की वो यात्रा जिसमें कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य से लेकर के, और चाहे फिर वो राम मंदिर आंदोलन वाला मुद्दा रहा हो, चाहे वो अन्य तमाम प्रकार के देश के घटनाक्रम रहे हों, उनको लोगों ने याद करना शुरू कर दिया। क्योंकि अभी हाल ही में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आडवाणी जी गए नहीं थे और उस समय से चर्चाएं बड़ी जोरों पर थी। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, तो बात चल पड़ी कि मंडल और कमंडल दोनों साध लिए मोदी जी ने। लेकिन उस समय भी कहीं ना कहीं ये चर्चाएं जरूर थी कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन रामलला के लिए और राम मंदिर के लिए, उस आंदोलन को इतना बड़ा आंदोलन बनाने वाले नेता के लिए सरकार ने आखिर अभी तक सोचा क्यों नहीं। अगर आपको ध्यान दिलाएं तो 1989 का वो दौर जब लालकृष्ण आडवाणी जी ने देश के अंदर राम मंदिर रथ यात्रा निकाली थी, बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमि के काम का, इन नारों के साथ जब गूंजता था नारा, रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, नारों के साथ जब गांव हो या शहर, गली मोहल्ला, हर जगह पर एक नारे की गूंज हुआ करती थी और मान लीजिए कि राममय माहौल बनना शुरू हो गया था। और उसके बाद वो दौर आया था जब बाबरी मस्जिद का ढांचे का विध्वंस हुआ और उसके बाद से ही मान लीजिए कि रामलला के मंदिर की जो तैयारी थी उसको मूर्त रूप मिलना शुरू हो गया और लंबे समय से, दशकों और सदियों से रुका हुआ वो आंदोलन तभी से ही धार पकड़ा था। और मान लीजिए कि राम मंदिर का जो मसला था, राम मंदिर का जो मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना बड़ा मुद्दा था जिसने कि उसे देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाने तक में सहयोग किया या मजबूती दी। और मान लें तो उस मुद्दे को चलाने वाले जो लोग थे उनके अंदर जो, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में, हालांकि उस रथ के सारथी तो नरेंद्र मोदी भी थे, हालांकि उस आंदोलन के अंदर साध्वी उमा भारती भी थी, साध्वी रितंबरा भी थी, अशोक सिंघल भी थे और तमाम बड़े नाम उसके अंदर थे, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी जी की जो भूमिका थी उसको कहीं नकारा नहीं जा सकता था। और जो मैंने आपको पहले बताया कि राजनीति के अंदर बड़ा स्पष्ट बोलने वाले लोग, जिनके अंदर एक लालकृष्ण आडवाणी और उसकी बानगी पर आप ये मान लीजिए कि 2004 के लोकसभा चुनाव में जब एक रैली करने आए थे पलवल की अनाज मंडी में लालकृष्ण आडवाणी, और उस रैली के अंदर, हालांकि हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार थी, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बीजेपी गठबंधन में थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनका कोई समझौता था नहीं, तो लालकृष्ण आडवाणी ने पलवल की अनाज मंडी में जब रैली की थी और उस रैली के अंदर ये कहा था कि देश की राजनीति को ठीक से चलाने के लिए लोकसभा के चुनाव में क्षेत्रीय दलों को जनता वोट ना दे। और भारतीय जनता पार्टी के मंच से लालकृष्ण आडवाणी ने ऐलान कर दिया था
कि अगर भाजपा के प्रत्याशी को वोट ना दे रहे हो तो भले ही कांग्रेस को वोट दे दें। और राजनीति में इस प्रकार की बातें कहना बहुत बड़ी बात होती है और इसको हमेशा दूर तक याद किया जाता है। इसी प्रकार का किरदार लालकृष्ण आडवाणी रहे, भले ही लाख आलोचनाएं रही हो उनकी जिन्ना की मज़ार पर जाने के बाद में, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी वो किरदार रहे जिसमें कि जिस बात को उन्होंने कह दिया उससे कभी टस से मस नहीं हुए, और इसलिए ही उनके किरदार को लौह पुरुष के किरदार से जोड़ा गया। आज लालकृष्ण आडवाणी के लिए भारत रत्न के सम्मान के पुरस्कार की घोषणा के साथ ही जहां गदगद हैं लालकृष्ण आडवाणी के समर्थक, प्रशंसक और शुभचिंतक, वहीं एक बात तो जरूर चल पड़ी है कि चलो देर से ही सही सरकार को आडवाणी जी की याद तो आई। आपको क्या लगता है कि आडवाणी जी को भारत रत्न के सम्मान जो दिया गया, क्या आडवाणी जी इसके पहले से ही दिए जाने के हकदार नहीं थे? और क्या लालकृष्ण आडवाणी जिन्होंने कि राम मंदिर आंदोलन चलाया था, आज जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो उसके बाद में क्या आडवाणी जी को ये भारत रत्न का सम्मान देकर सरकार ने राम मंदिर आंदोलन चलाने वाले उन पुरोधाओं का एक और सम्मान किया है? और आपको क्या लगता है कि क्या लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने के कोई राजनीतिक मायने भी हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।